हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिग्नल डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। यानी कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पास डिफरेंट सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर की जो आईसी होती है वो बेसिकली 40 पिन की आईसी होती है। ठीक है, तो 40 पिन कौन कौन से होते हैं, तो उसके सारे 40 पिन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो पिन होगा कौन सा होगा, डेटा बस और एड्रेस बस का जो पिन है, यहाँ टोटल 16 पिन्स होते हैं। तो ये जो डेटा बस और एड्रेस बस है ये किस तरह से डिवाइडेड रहती है, तो AD0 to AD7 ये जो बस होंगी ये 8 बिट की होंगी, जिसमें एड्रेस और डेटा दोनों मल्टीप्लेक्स्ड है, मतलब ये ड्यूल फंक्शनिंग पिन्स होगी। और A8 to A15 ये जो एड्रेस बस है ये प्योरली एड्रेस बस है जो कि हायर एड्रेस कैरी करता है, राइट। तो फिर टोटल एड्रेस बस कितनी बिट की है, तो 16 बिट की टोटल एड्रेस बस है, 8 बिट का इसका डेटा बस है, राइट। तो एड्रेस बस दो बस में डिवाइडेड है। हायर एड्रेस यहाँ पर A8 to A15 प्योरली जाता है और लोअर एड्रेस जो है वो डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होके जाता है। ठीक है, और इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए एक सिग्नल होता है जिसका नाम है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, तो इस आईसी के बाहर एक और लैच लगाया जाएगा जिसका नंबर है 74373, और उस लैच को इनेबल करने के लिए ये वाला सिग्नल होता है। और वो लैच एक्चुअल क्या करता है, तो जो ये वाला मल्टीप्लेक्स डेटा है उसको डीमल्टीप्लेक्स्ड कर देता है, मतलब दो भागों में बांट देता है। तो एक भाग होता है एड्रेस का प्योरली एड्रेस, और दूसरा भाग जो होता है उसे हम कहेंगे प्योरली डेटा, राइट। तो ये ALE पिन का काम है इन दोनों को डिवाइड करना। अब बात करते हैं नीचे के ये वाले सिग्नल से S1 S0 IO/M बार। तो ये तीन सिग्नल कहलाते हैं स्टेटस सिग्नल। अब स्टेटस सिग्नल मतलब क्या होता है कि ये जो माइक्रोप्रोसेसर है वो अभी कौन सा मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करने वाला है। आइदर इट इज एग्जीक्यूटिंग मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल और ऑपकोड फेच साइकिल। तो ये जो मशीन साइकिल्स के मैंने नाम लिया है, तो ये वाले जो मशीन साइकिल में से कौन सा मशीन साइकिल अभी एग्जीक्यूट करने जा रहा है 8085 माइक्रोप्रोसेसर, उसका स्टेटस ये तीन सिग्नल बताते हैं, S1 S0 और IO/M बार। IO/M बार के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट, /M बार मतलब होता है मेमोरी। यानी ये पिन क्या करती है, एक तो इनपुट आउटपुट सिलेक्ट है या नहीं, या फिर मेमोरी सिलेक्ट है या नहीं, यानी ये बताता है। मतलब इस पिन पे लॉजिक 1 रहा, इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर अभी इनपुट आउटपुट डेटा के इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस रहेंगी उनके साथ में अभी कम्युनिकेशन कर रहा है। और इस पिन पे यदि लॉजिक 0 रहा, मतलब यहाँ पर देखो M के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसका मतलब ये एक्टिव लो है, यानी मेमोरी अगर सपोज सिलेक्टेड है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो उस समय में इस पिन पे लॉजिक 0 सेंड करता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ओके, बचे कौन से पिन हैं, यहाँ पर है WR कॉम्प्लीमेंट और RD कॉम्प्लीमेंट। ये दो पिन होती है रीड या राइट स्टेटस शो करने वाली। ठीक है, तो इस पिन को लॉजिक 0 अगर माइक्रोप्रोसेसर ने किया है, इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर क्या कर रहा है, डेटा राइट करने जा रहा है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर से डेटा बाहर निकलेगा किसी दूसरे डिवाइस में। और RD कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, रीड। मतलब इस पिन पे अगर लॉजिक 0 आता है तो ये क्या होगा कि माइक्रोप्रोसेसर अभी बाहर की डिवाइस से डेटा रीड करने जा रहा है, तो इनके बारे में ये शो करता है, राइट। ये दोनों के दोनों क्या है, एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, इनका जो फंक्शन है वो एक्टिव तब होगा जब इन पिन पे लॉजिक 0 आएगा। इसका फंक्शन क्या है या फिर क्या बता रहा है, राइट। राइट का मतलब माइक्रोप्रोसेसर से डेटा बाहर जा रहा है, यानी राइट हो रहा है। ठीक है, और RD का मतलब रीड, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर में डेटा आने वाला है, माइक्रोप्रोसेसर अभी रीड करने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन है, और ये दोनों में जो भी सिग्नल लो है उसका मीनिंग है कि वो वाला सिग्नल एक्टिव है, राइट। और अगर वो बाय डिफॉल्ट 1 है, इसका मतलब वो क्या है, डीएक्टिवेटेड, मतलब इनएक्टिव है। ओके, तो इन पिन के बारे में आपने समझ लिए। अब ऊपर चलते हैं। ये सप्लाई पिन मतलब ग्राउंड और +VC ये दो पिन होती है, और इसके साथ में X1 X2 के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। X1 X2 क्या है, तो ये ऑसिलेटर के लिए पिन होती है, यानी इस माइक्रोप्रोसेसर को काम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, क्लॉक। तो क्लॉक किससे मिलेगी, तो एक ऑसिलेटर लगेगा, तो इसे ऑसिलेटर लगाया जाता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, और वो क्रिस्टल ऑसिलेटर के दो पिन जो होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये आउटर सर्किट में एक ऑसिलेटर और दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, और उनके जो दो पिन आएंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर के बाहर के, राइट, तो वो दो पिन X1 और X2 को लगाई जाती है। आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ, 8085 माइक्रोप्रोसेसर को 1 मेगाहर्ट्ज़ की क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी लगती है, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज़ का
स्क्वायर वेव पल्स लगता है जो कि हम क्रिस्टल ऑसिलेटर से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ बाहर क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया जाता है और बाहर से यहाँ पर 1 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, यानी इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 1 मेगाहर्ट्ज़ की। उसके बाद एक क्लॉक आउट का सिग्नल बनाया हुआ है। तो क्लॉक आउट सिग्नल क्या करता है, तो इसका मतलब 8085 माइक्रोप्रोसेसर बाहर के डिवाइसेस के लिए भी क्लॉक जनरेट करके देता है, यानी कि बाहर की डिवाइस को अगर क्लॉक की ज़रूरत पड़ रही होंगी तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से उन डिवाइस को क्लॉक प्रोवाइड करेगा। ओके, अब बात करते हैं रीसेट इन और रीसेट आउट की। तो ये जो रीसेट इन है ये है एक्टिव लो सिग्नल। इसका मतलब है माइक्रोप्रोसेसर के जो प्रोग्राम काउंटर में जो कंटेंट रहेंगे उसको 0 करना, यानी रीसेट इन पिन पे लॉजिक लो लगाना। यदि मैंने रीसेट इन पिन पे लॉजिक 0 दिया तो ये माइक्रोप्रोसेसर का जो प्रोग्राम काउंटर है उसके कंटेंट क्या हो जाएंगे 0। अब रीसेट का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक आईसी है और ये क्या काम कर रही है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, राइट। और वो प्रोग्राम का एड्रेस कौन बताता है, तो इसके अंदर एक प्रोग्राम काउंटर नाम का एक रजिस्टर होता है 16 बिट का। तो उसका जो एड्रेस है वो अगर सपोज मैंने पहले एड्रेस पे लेके चला गया तो क्या होगा, पूरा प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप हमारा मोबाइल फ़ोन है, राइट, तो मोबाइल फ़ोन अगर हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो रीसेट बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं। उससे क्या हो रहा होगा, तो माइक्रोप्रोसेसर ने जो मोबाइल है उसके अंदर जो माइक्रोप्रोसेसर होगा तो उसने उसका जो प्रोग्राम है वो रीस्टार्ट कर दिया, मतलब वापस से शुरू कर दिया। अभी कहीं तो भी फंस गया था और उसकी वजह से वो क्या हो गया, हैंग हो गया, राइट। तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, उसको रीसेट कर देते हैं, यानी बाहर की पिन से रीसेट करना। तो यहाँ पर भी आईसी को बाहर की पिन से रीसेट करने का प्रोविज़न दिया जाता है। तो ये जो रीसेट पिन है इसे लॉजिक 0 देंगे तो क्या होगा कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर में प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होता है उसके कंटेंट को हम 0 कर देंगे। 0 करने से माइक्रोप्रोसेसर क्या कर देगा, फिर से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा शुरुआत से, राइट। और रीसेट आउट का सिग्नल क्या है, तो ये सिग्नल इस माइक्रोप्रोसेसर के बाहर जो लगे हुई डिवाइसेस होंगी या आईसीज होंगी या प्रोग्रामेबल आईसीज होंगी उनको रीसेट करने के लिए ये सिग्नल दिया जाता है, राइट। यानी कि अगर सपोज ये रीसेट हो रहा है उस ड्यूरेशन में भी ये सिग्नल भेज के सबको रीसेट कर सकता है ताकि इसके आसपास के डिवाइसेस भी रीस्टार्ट हो जाए। या फिर यदि इन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर दूसरे डिवाइस को रीसेट करना चाहे थ्रू द प्रोग्रामिंग तो हम उसके थ्रू भी इसको रीसेट करा सकते हैं। तो ये बाहर के डिवाइसेस के लिए रीसेट करने के लिए जो प्रोविजन है ये रीसेट आउट पिन से होता है। ओके, अब बात करते हैं हम SID और SOD पिन। ये है सीरियल इन और सीरियल आउट डेटा, मतलब माइक्रोप्रोसेसर 8085 जो है वो सीरियली डेटा भी ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। तो उसके लिए 2 सिग्नल्स हैं, SID और SOD, सीरियल इन डेटा और सीरियल आउट डेटा। ओके, तो सीरियल आउट डेटा से डेटा बाहर जाएगा सीरियली 1 by 1 और सीरियल इन डेटा से इनसाइड आएगा 1 by 1। ओके, और इन पिन को ऑपरेट यानी इन पिन का यूज़ करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन होता है रिम एंड सिम। ये जो 2 इंस्ट्रक्शन है, ये 2 इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम इस माइक्रोप्रोसेसर से डेटा सीरियली इन या सीरियली आउट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो पिन है 5, यहाँ पर देखिए ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। तो ये 5 इनपुट पिन्स हैं, इनको कहते हैं इंटरप्ट पिन्स। मतलब आईसी को इंटरप्ट करवाना हो बाहर की डिवाइसेस के थ्रू तो वो इन पिन का यूज़ करके इन्हें इंटरप्ट कर सकता है। तो इनके पास हार्डवेयर 5 इंटरप्ट्स है जिसके नाम है ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5। ओके, और एक है INTR। और इन पिन्स पे अगर कोई इंटरप्ट आता है और इस पिन को आप माइक्रोप्रोसेसर रिस्पॉन्स करना चाहता है तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजने के लिए इसके पास एक एक्टिव लो सिग्नल होता है INTA। ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल होता है और ये क्या काम करता है, जो भी इंटरप्ट आया है उसको वो एक्नॉलेज करेगा कि भाई आपको इंटरप्ट को सर्विस दिया जाएगा। तो उस एक्नॉलेजमेंट पल्स को भेजने के लिए ये पिन का यूज़ होता है जिसका नाम है INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। और ये क्या होता है, एक्टिव लो होता है, यानी इसको लॉजिक 0 भेजेगा माइक्रोप्रोसेसर, तब जाके बाहर की डिवाइस को पता चलेगा कि अभी हमारा इंटरप्ट सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं रेडी पिन। तो ये रेडी पिन क्या होता है, तो माइक्रोप्रोसेसर जो होता है वो काफ़ी फास्ट डिवाइस होता है। इसको लगे हुए जो आईसीज होंगी जरूरी नहीं सारे के सारे उतने ही फास्ट काम करें। तो यदि स्लो डिवाइस के साथ यदि माइक्रोप्रोसेसर काम करना चाहता है और उस समय में स्लो डिवाइस से डेटा अगर आने में देरी हो रही है तो उस समय में ये जो सिग्नल है रेडी सिग्नल, इसका यूज़ करके वो जो बाहर का डिवाइस है, स्लो डिवाइस है, वो माइक्रोप्रोसेसर को बता सकता है कि भाई हमारा डेटा रेडी है या नहीं है, यानी हम आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। यदि यहाँ पर लॉजिक 1 रहता है इसका मतलब रेडी पिन जो है ये
डेटा रेडी नहीं है, लेकिन लॉजिक 0 अगर रहा तो डेटा रेडी है, ये माना जाता है। ओके, उसके बाद चलते हैं होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये दो सिग्नल जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये होते हैं डीएमए के लिए। डीएमए का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है वो अलग से कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो एक अलग से कंसेप्ट है। अब ये दो अलग कंसेप्ट क्या है? तो बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब होता है कि जैसे कि एक मेमोरी डिवाइस है और दूसरा मेमोरी डिवाइस है, उन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र करवाना है, राइट। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का कुछ रोल है क्या? नहीं। मतलब बेवजह हम माइक्रो प्रोसेसर को बिजी रखने का क्या प्रोविज़न है ना? क्यों रखें माइक्रो प्रोसेसर को बिजी? नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एक बाहर एक डीएमए कंट्रोलर आईसी लगा देंगे। यहाँ पर एक आईसी लगाएंगे, उसका नाम देंगे हम डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर जो रहेगा वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एड्रेस बस और डेटा बस का कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर से अपने पास डिमांड करता है। तो ये डिमांड करने के लिए सिग्नल होता है होल्ड। मतलब डीएमए कंट्रोलर यहाँ से होल्ड सिग्नल पास करेगा, किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। और ये माइक्रो प्रोसेसर के पास इनपुट सिग्नल है। तो माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि बाहर मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र करवाना चाहता है डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर को अपना डेटा बस और एड्रेस बस का कंट्रोल दे दिया जाए। तो जैसे ही ये माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल मिलता है होल्ड का, तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? अपना काम जल्दी से निपटा कर अपना डेटा बस और एड्रेस बस दोनों का कंट्रोल इसके पास दे देता है, राइट। दे देता है मतलब अपना जो कनेक्शन है उसको हाई इंपीडेंस मोड में डाल देता है, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता है। तब जाके डीएमए के पास में क्या रहता है? उसका कंट्रोल आता है। तो कंट्रोल आने से पहले फिर माइक्रो प्रोसेसर डीएमए को एक सिग्नल भेजता है। वो क्या भेजता है? होल्ड एक्नॉलेजमेंट, HLDA। तो ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इस डीएमए कंट्रोलर को देता है। और जैसे ही यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट होता है HLDA के थ्रू, तो इस डीएमए कंट्रोलर को पता चलता है कि अभी डेटा और एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर ने क्या कर दिया है? डिस्कनेक्ट कर दिया और उसका कंट्रोल अब मेरे पास आ गया है। और अब ये क्या काम करेगा? मेमोरी टू मेमोरी डेटा का ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। अभी माइक्रो प्रोसेसर फ्री है, तब तक माइक्रो प्रोसेसर रेस्ट कर सकता है। तो ये रहे तुम्हारे सारे पिन्स के फंक्शंस और सिग्नल्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। तो यहाँ पर टोटल कितने पिन्स हैं? 40 पिन्स हैं। ये आईसी कितने पिन की है? 40 पिन की आईसी है। तो यहाँ पर हर एक सिग्नल के बारे में आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हर सिग्नल के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि किसी भी पिन के ऊपर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे लिखिए। यदि अगर कोई डाउट है तो मैं रिप्लाई करूँगा, कमेंट पे आप बताइए मुझे। और यदि कोई डाउट नहीं है तब भी आप मुझे एक लाइक वाला कमेंट दे सकते हो, ताकि मुझे भी उससे प्रोत्साहन मिले और आगे वीडियोस इस तरह से बनाते रहूं। और कोई सजेशन हो तो मुझे तुरंत बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।